अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान का साथ किस तरह देना है और फौज को बदनाम किस तरह करना है, ये है असल थ्योरी जो इस वक्त इमरान खान के साथ पिछले 7-8 साल से वो एंकर जो जुड़े हुए थे, इमरान खान से फायदे ले रहे थे, इमरान खान से लफाफे ले रहे थे, इमरान खान से अपने घर महल सीधे कर रहे थे। मुझे लगता ये है कि उनको ना इमरान खान से ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है। अब वो उनकी मोहब्बत इमरान खान से इतनी ज़्यादा हो गई है कि उन्हें मुल्क से भी ज़्यादा इमरान खान की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि अगर कल तक उनको ये कहा गया था या कल तक, अब 2 साइंसें हैं ना, एक तो वो कहते हैं जी कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से साथ जुट गए थे इमरान खान साहब के और मुल्क बचाने के लिए। ऐसी तो ज़ाहिर है कौन से इतने बड़े वो सहाफ़ी हैं जो ये दावा कर सकें कि वो सिर्फ़ इसलिए जुड़ गए थे कि वो मुल्क बचाने के लिए चले थे। इन सहाफ़ियों की औकात का तो आपको पता है ना कि यूट्यूब की कमाई जो है, उसको ये नहीं छोड़ सकते, अपने मुल्क की फ़ौज को दाँव पर लगा सकते हैं। अगर आपकी फ़ौज ने डिसाइड कर लिया कि यार अब वो किसी का साथ नहीं देंगे और इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी, तो आपको तो खुश होना चाहिए। यही डिमांड है पिछले 75 साल से आम पाकिस्तानी की और सियासतदान की, और मेरे ख़्याल में सहाफ़ियों की भी यही डिमांड है कि भाई आप लोग, जो होना है वो हो गया है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को चलने दें और अपना रोल जो इसमें किरदार अदा करते हैं उससे खुदारा हमारी जान छोड़ दें। ठीक है जी। लेकिन अब अगर वो ऐसा हो गया है, तो वो चाहते हैं नहीं, क्योंकि आपने हमें ये कहा था और अब आप उस पे कायम रहें। जाए भाड़ में मुल्क, तबाह होता है तो होने दे मुल्क, आम इंसान मरता है तो मरने दे मुल्क। लेकिन हमें किसी भी सूरत में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। दो तरह की चीजें चल रही हैं, इमरान रियाज, मईद पीरजादा, और एक खबर ये भी आ रही है कि इरशाद भट्टी साहब भी नॉर्वे शिफ्ट हो गए हैं। इसकी तो कंफर्मेशन की जा सकती है कि वो क्या ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ये खबर चल रही है। अच्छा, इन खबरों की कहीं से तरदीद नहीं आ रही। इमरान रियाज खान साहब जो हैं और मोहित पीरजादा का जो आखिरी आप देखें वीलॉग, तो वो तकरीबन एक ही जगह से लगता है किया गया है कि ये दोनों इकट्ठे हैं। ये इस्लामाबाद में इकट्ठे हैं या मुल्क से भागे हैं, अभी तक इसकी कोई 100% कंफर्मेशन नहीं है। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कंफर्मेशन नहीं है, एक छोटी सी चीज है आपके और मेरे बारे में चल रही हो, तो मैं ट्विटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्वीट पर जाऊं और जाके बह दूं भाई मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, किसने कहा मैं भाग गया हूँ पाकिस्तान, और मैं कोई भी उसकी दे दूं, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इमरान रियाज साहब और मोई पीरजादा जो है, मोई पीरजादा साहब की तो आपने ऑडियो वीडियो देख ली जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं और अपनी लोकेशन मुसलसल तब्दील कर रहे हैं, वो तो देख लिए। लेकिन इमरान रियाज साहब की बड़ी इंतहाई बेहुदा किस्म की ट्वीट आई। एक ट्वीट नहीं आई, किसी ट्वीट का जवाब आया, पाकिस्तान भाई पाकिस्तान तो छूटता ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान में नहीं है। एक बहस चल रही है कि ये दोनों साहब, दोनों हजरात, दोनों सहाफी, दोनों इनकलाबिये, गिला तितर और सही मोहित पीरजादा ज्यादा मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। तो दोनों को चाहिए ना कि भाई नहीं भागे। मोहित पिता ने तो कह दिया कि वो भागे हैं, मुल्क से बाहर है, और उनकी लोकेशन जो है मुसलसल चेंज हो रही है। वो कौन सा इतना बड़ा तू भाई मामे हाँ है कि जो तेरी लोकेशन जो तुझे। आपको एक बात बताऊं मैं, इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है इमरान खान के साथ मिलकर अपने मुल्क की फौज को बदनाम करना। अब समझाता हूं मैं आपको कैसे बदनाम करना है। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद पूरी पीटीआई ने और इमरान रियाज साहब ने और दूसरे तरह के लोगों ने ये सारे का सारा मुद्दा जो उनके कत्ल का है वो डाल दिया एस्टेब्लिशमेंट पे। ठीक है जी। पूरी दुनिया में अब एस्टेब्लिशमेंट उसको कह रही है कि आप आए, आजाद इंक्वायरी करवाएं। खाली ये इंक्वायरी ना करवाएं कि अरशद शरीफ कत्ल कैसे हुआ, उसको बाहर किसने भेजा, वो रहा किसके पास, और उसके बाद उससे फायदा किसको हो रहा है। लेकिन एक दफा दुनिया में मैसेज चला गया ना कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान के यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, साफ लफ्जों में कह रहे हैं ना सर वो तो। अब दुनिया को समझाना में टाइम लगेगा ना। एक दफा आपको पता है इमरान खान साहब जितनी दफा चीज कहते हैं लोग तो, और जो यूथी हैं इमरानडूज हैं, वो उनको तो मानने के लिए एक सेकंड लगता है। फौज को बदनाम किया जा रहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इस वक्त पाकिस्तान में उन सहाफियों की जान महफूज नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं। अब ये मैसेज दिया जा रहा है, आपकी फौज बदनाम हो रही है इसमें। अब इमरान रियाज इस मुल्क में दंदाता फिर रहा है, क्या खतरा है उसकी जान को। आपको पता है 8 से 10 क्लाशन को वो वाले गन मैन लेके वो घूमता है, और उसकी जान को खतरा क्या है। आपको वो हर जगह पे नजर आ रहा है, जहां पे सियासत करनी होती है वहां पे वो नजर आ जाता है, लोगों को बताने के लिए कि मैं बहुत नेक हूं। अच्छी बात है, आप सलाब में लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टीका कितना लगा रहे हैं,
क्या इसका हिसाब किताब है? कौन आपसे हिसाब किताब लेगा? गुजरांवाले से आपने कितना पैसा इकट्ठा किया, गुजरात से कितना किया, दादू में कितना दिया या सखर में कितना दिया? कौन हिसाब किताब रखेगा? कौन वो खर्चे निकालेगा जो सिर्फ आपकी सिक्योरिटी पर लग रहे हैं? कौन ये सब चीजें देखेगा? इमरान रियाज साहब जो हैं और मोईद पीरजादा, और अब ये खबर आ रही है कि इरशाद भट्टी साहब भी, इनका मकसद सुआए। अब देखिए पाकिस्तान में अगर ये हैं तो ये सामने नहीं आ रहा है, ये भागे हैं। अब एक बयानिया जो है वो डेवलप होगा कि फौज के डर से, स्टैब्लिशमेंट के डर से भागे हैं। मतलब यहां पर फौज बदनाम हो रही है वो अगर पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान में नहीं है तो वो बता दे भागे हैं, और अगर भागे हैं तो ये भी बताए कि क्यों भागे हैं, और अगर भागने से जान बचती है ये वो दलील देते हैं क्योंकि इसलिए भागे हैं कि हमारी जान को खतरा है पाकिस्तान में। तो अरशद शरीफ को तो बाहर जाके भी जान, अल्लाह ताला की जात जो मंजूर था वो हुआ। तो ये कहां से आपने देख लिया कि आप यहां से भागे हैं और फौज को बदनाम कर रहे हैं, और खुदा ना करे आपके साथ कुछ आमी निमी हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा? मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज और स्टैब्लिशमेंट को बदनाम करना है। ये एक ग्रोह है जो इमरान खान साहब के साथ मिलकर इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंसाफ, ये सहाफियों का इन्होंने लबादा उड़ा हुआ है। सहाफियों को भी चाहिए कि वो इंसाफ करें। अरशद शरीफ साहब को अल्लाह अगला सफर आसान फरमाए। मैं उनको सहाफी समझता ही नहीं हूँ, वो किसी जगह पे सहाफी थे ही नहीं। अब मैं नून लीग का धड़ा कुटता हूँ, पूरा पूरा नून लीग की बात करता हूँ, इमरान खान के खिलाफ, तो सहाफी कहां से हो गया भाई? सहाफी वो होता है जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करे, उसके लिए कोई पार्टी अहम नहीं है, उसके लिए कोई शोभा अहम नहीं है वो। लेकिन अरशद शरीफ साहब तो रोज शाम को बैठकर पीडीएम, नवाज शरीफ, जरदारी सब की बैंड बजाता था और इमरान खान बल्ले बल्ले करता था। तो सहाफी कहां से हो गया? सहाफी वो हरगज नहीं था। इसी तरह ये लोग भी सहाफी नहीं है। तो जो सहाफी तंजीमें हैं उनको चाहिए कि ये जो मोईद पीरजादा साहब जैसे लोग हैं, और शाम को बैठकर इमरान रियाज साहब जो अपने यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क के अहम अदारे को बदनाम कर रहे हैं, फौज को बदनाम कर रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आपने आपने कल एक वीडियो देखी होगी, मैं वो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, वैसे तो बड़ी अच्छी बनाते हैं वो शाहिद अनवर साहब, जो शुरू करते ही कहते हैं वो गरीबों। कल उनकी आपने देखी है, उन्होंने देखे, उन्होंने उसमें वो वीडियो बड़ी देखने वाली है। आ, उसका स्टाइल है, वो जो बदतमीजी कर जाता है, गाली निकाल जाता है। अगर वो गाली ना निकाली होती तो मैं आपको यहाँ पे जरूर सुनाता। उसने कहा कि इमरान खान जब से ये आया है चोर पकड़ना, भाई चोर पकड़ना तो किसी एसएचओ लग जाओ, ये क्या तरीका कार है? फिर उसने ये कहा कि इसने उसके इमरान खान के मुंह से आज तक मुल्क के लिए कभी कुछ सुना नहीं है। इसीलिए आप इन सहाफियों की, ये जो सो कॉल्ड सहाफी हैं, इमरान रियाज और इरशाद भट्टी, इनके मुंह से पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं सुनेंगे। आप सुनेंगे इनके मुंह से जहर सुनेंगे पीडीएम की जमातों के सरबराहान के बारे में, और आप इनके मुंह से तारीफें सुनेंगे इमरान खान की। बस ये तो भैया सहाफी तो ना हुए भाई। सहाफी कैसे हो गए? इनका मकसद पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट को बदनाम करना है, और इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। यही वो कर रहे हैं। अब वो मुल्क में रहकर भी ये शो कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, हम मुल्क से भागे हैं। बदनाम कौन हो रहा है इसमें? पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट। और अगर बाहर चले गए हैं तो बाहर जाके भी ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जान को खतरा है तो वो यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? और अगर उनकी जान को खतरा में, फिर अरशद शरीफ वाली बात होगी, क्या बाहर जाके जान बच गई? नहीं बची ना। तो सिवाय इमरान खान के बयानिए को, इन जो जो गलत बयानियां है, जो फौज के खिलाफ बयानियां है, जो गालियां दे रहे हैं, उनके साथ ये भी मिले हुए हैं। इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है। तो भाग गए हो तो बताओ लोगों के, भाग गए हो, कहां गई तुम्हारी बहादुरी, कहां गई तुम्हारी जान देने वाली बातें, और कहां भाई सारा कुछ? और अगर नहीं भागे हो तो फौज को बदनाम मत करो, स्टैब्लिशमेंट को बदनाम मत करो। लोगों को बताओ कि तुम इस मुल्क में रह रहे हो, कहीं नहीं भागे हो। लेकिन क्योंकि मकसद, मेरे ख्याल में पूरे वीडियो में आपको जो समझाया वो एक ही है, सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान को बदनाम करना। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इजाज़त दें।